अगला क्वेश्चन 14 नंबर में है, 14 का फर्स्ट में है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे। यानी मान की दृष्टि से, यानी जैसे दिया हुआ साइन 77 डिग्री का मान, उसका जो वैल्यू होगा, या जैसे 37 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान जो होगा, उसके वैल्यू के अनुसार से हम लोगों को घटते क्रम में लिखना है। यानी घटते क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे, इसके बाद सबसे छोटा को लिखेंगे घटते हुए क्रम में। यानी सबसे बड़ा वाला को पहले लिखेंगे, इसके बाद सबसे छोटा वाला को लिखेंगे। तो मान की दृष्टि में लिखना है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, बताए थे दोस्तों इंट्रोडक्शन में ही कि साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का जब जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, वैसे वैसे साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा का मान बढ़ता है। तो जैसे जैसे बढ़ता है तो सबसे बड़ा वाला का वैल्यू इसमें जो है, साइन सबसे बड़ा वाला का जितना वाला होगा उसका मान सबसे बड़ा होगा। साइन 77 डिग्री का मान इसमें सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा हो जाएगा साइन 49 डिग्री का मान, उसके बीच में आ जाए कौन, साइन 63 डिग्री का मान। तो हम लोग को घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी पहले सबसे बड़ा वाला को लिखना है। तो साइन वाला है तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 77 डिग्री, इससे छोटा हो जाएगा कौन, साइन 63 डिग्री का मान, इससे छोटा हो जाएगा साइन 49 डिग्री का मान हो जाएगा। बी नंबर में दिया हुआ है कि कॉस 10 डिग्री कॉमा कॉस 50 डिग्री कॉमा कॉस 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री। यानी कॉस वाला में देखिए दोस्तों, तो बताए थे कि कॉस थीटा में, कॉस वाला में जो होता है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, वैसे वैसे कॉस थीटा का मान घटता है। तो इसमें जो है सबसे छोटा जो होगा वैल्यू, उसी का मान सबसे बड़ा होगा। यानी इसमें सबसे छोटा है कॉस 10 डिग्री, तो इसका मान सबसे बड़ा होगा। इसमें सबसे बड़ा मान हो जाएगा कॉस 10 डिग्री का, और सबसे छोटा मान हो जाएगा कॉस 50 डिग्री का। तो हम लोगों को सबसे पहले बड़ा वाला को लिखना है, तो कॉस 10 डिग्री हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा कॉस 40 डिग्री, और इससे छोटा हो जाएगा कॉस 50 डिग्री। यानी इसमें सबसे बड़ा मान होगा कॉस 10 डिग्री का, और सबसे छोटा मान होगा कॉस 50 डिग्री का। सी नंबर में दिया हुआ है कि सेक 20 डिग्री, सेक 50 डिग्री और सेक 30 डिग्री। यानी बताए थे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, वैसे वैसे सेक थीटा का भी मान बढ़ता है। साइन 10 और सेक वाला का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा वाला कौन हो जाएगा, सेक 50 डिग्री का मान ही सबसे बड़ा हो जाए। इसके बाद सेक 30 डिग्री का मान, सबसे 20 डिग्री का मान सबसे बड़ा हो जाएगा। साइन सेक 50 डिग्री का मान इससे छोटा हो जाएगा सेक 30 डिग्री का मान, इससे छोटा हो जाएगा सेक 20 डिग्री का मान। और डी नंबर में दिया हुआ है कोसेक 14 डिग्री कोमा कोसेक 44 डिग्री कोमा कोसेक 64 डिग्री कोमा कोसेक 24 डिग्री कोमा कोसेक 34 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, बताए थे कि कोसेक वाला का मान भी क्या होता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे कोसेक थीटा का मान भी घटेगा। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे कोसेक थीटा वाला का मान क्या होगा, घटेगा, कोसेक थीटा का मान घटेगा। तो इसमें जो है सबसे बड़ा हो जाएगा जिसका थीटा का मान सबसे छोटा होगा। यानी कोसेक 14 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें। इसके बाद कोसेक, इसके बाद कोसेक 24 डिग्री का मान, कोसेक 14 डिग्री से छोटा हो जाएगा कोसेक 24 डिग्री का मान, इससे छोटा हो जाएगा कोसेक 34 डिग्री का मान, इससे छोटा हो जाएगा कोसेक कोसेक 44 डिग्री का मान, और इससे भी छोटा हो जाएगा कोसेक 64 डिग्री का मान। तो ये वाला सब याद रखिएगा दोस्तों कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ेगा। और जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा,
तो वैसे वैसे कॉस थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा का मान घटेगा। ये याद करके रखिएगा। आइए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड नंबर है कि मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी पहले सबसे छोटा वाला का लिखना है, इससे बड़ा वाला, इससे वाला, धीरे धीरे सबसे बड़ा वाला लिखना है, सबसे पहले छोटा वाला बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, दिया हुआ ये में कि साइन 10 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 67 डिग्री, साइन 29 डिग्री, यानी साइन वाला आ गया। फिर तो साइन वाला में क्या होता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो ये पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा वाला को, तो साइन 10 डिग्री, इसके बाद किसका मान हो जाए साइन 29 डिग्री, इसके बाद क्या हो जाए साइन 67 डिग्री, इसके बाद हो जाएगा साइन 70 डिग्री का मान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बी नंबर। बी नंबर में दिया हुआ कि कॉस 13 डिग्री कोमा कॉस 83 डिग्री कोमा कॉस 43 डिग्री कोमा कॉस 63 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो कॉस थीटा वाला में क्या होता है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा का मान घटता है, यानी थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इसमें जो है सबसे पहले बड़ा वाला को लिखेंगे क्योंकि उसका मान सबसे छोटा होता है, हम लोगों को लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें सबसे बड़ा वाला हो जाएगा कॉस 63 डिग्री, इससे बड़ा हो जाएगा, नहीं सॉरी दोस्तों, सबसे बड़ा हो जाएगा कॉस 83 डिग्री, इसके बाद बड़ा होगा कॉस 63 डिग्री, इससे बड़ा हो जाएगा कॉस 43 डिग्री, इससे बड़ा हो जाएगा कॉस 13 डिग्री। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, कॉस 13 डिग्री, और सबसे छोटा हो जाएगा कॉस 83 डिग्री। अगला क्वेश्चन सी नंबर में है कि कोट 25 डिग्री कोमा कोट 52 डिग्री कोमा कोट 40 डिग्री। तो दोस्तों जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कोट थीटा का मान घटेगा। तो इसमें सबसे छोटा वाला का मान सबसे ज़्यादा होगा और सबसे बड़ा वाला का वैल्यू का सबसे कम होगा। तो इसमें हम लोगों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा वाला को पहले लिखेंगे, कोट 52 डिग्री से बड़ा होगा कोट 40 डिग्री का मान, और इससे बड़ा हो जाएगा कोट 25 डिग्री का मान। सबसे बड़ा हो जाएगा कोट 25 डिग्री का मान और सबसे छोटा हो जाएगा इसमें कोट 52 डिग्री का मान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, यानी सत्य यानी सही वाला को हम लोगों को पकड़ना है। दो दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ कि साइन 90 डिग्री से बड़ा होगा साइन 60 डिग्री का मान, इससे बड़ा होगा साइन 45 डिग्री का मान, इससे बड़ा होगा साइन 30 डिग्री का मान। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों कि बताएं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान भी सबसे बड़ा होगा। लेकिन इसमें दिया हुआ क्या है, सबसे छोटा दिया हुआ है कि सबसे छोटा होगा 90 डिग्री का मान, सबसे बड़ा इसमें दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री का मान होगा। लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो यानी इसमें सबसे बड़ा हो जाए साइन 90 डिग्री, लेकिन इसमें क्या हो गया, गलत दिया। तो यानी ये क्या हो गया, असत्य है। तो सत्य को हम लोगों को ढूंढना है। तो सेकेंड नंबर में देखते हैं, दिया हो कि कॉस 90 डिग्री जो है सबसे छोटा होगा और इससे बड़ा हो जाए कॉस 60 डिग्री, इससे बड़ा हो जाए कॉस 45 डिग्री, इससे बड़ा हो जाए कॉस 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस थीटा का मान घटता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा का मान घटता है। तो इसमें सबसे बड़ा हो गया कॉस 90 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाए, सबसे छोटा हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा हो गया कॉस 30 डिग्री, यानी इसका मान सबसे बड़ा हो जाए इस सब की अपेक्षा। तो यानी ये क्या हो गया, सत्य है, ये क्या है, सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है, यानी ये जो फर्स्ट में दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है, इसमें बताना है कि सबसे छोटा कौन होगा, यानी किसका मान जो है सबसे छोटा होगा, यानी कौन सबसे छोटा है।
यहाँ पे देखिए साइन π/6 दिया हुआ है, साइन यहाँ पे 10 π/4 दिया हुआ है, यहाँ पे साइन π/2 दिया हुआ है। पाई के जगह पे क्या रखना है 180 डिग्री। तो जब हम लोग पाई के जगह पे 180 डिग्री रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा 180 डिग्री बट्टा में 6 काटेंगे तो ये 30 बार में कटेगा, यानी ये कितना निकल गया साइन 30 डिग्री। और यहाँ पे रखेंगे तो 10 180 बट्टा 4 यानी काटेंगे तो ये 45 बार में कटेगा, तो ये कितना निकल गया 10 45 डिग्री। ये हो गया साइन पाई के जब पे 180 डिग्री बट्टा में 2 काटेंगे तो ये 90 बार में कटेगा, यहाँ कितना निकल गया साइन 90 डिग्री। यानी बताइए दोस्तों कि इसमें सबसे छोटा को ढूंढना है हम लोगों को। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 10 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। तो इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये हाफ हो गया 1/2 यानी आधा हो गया, इसका मान कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा जब भाग देंगे तो इसमें सबसे छोटा कौन हो गया 0.5। तो यानी इसका जो होगा सबसे छोटा कौन हो जाएगा π/6 हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका हो जाएगा π/6 जो है सबसे छोटा हो जाएगा। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है कि cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों इतना दिया हुआ तो cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री हम लोग को इसमें से ढूंढना है कि सबसे छोटा कौन है। तो देखिए दोस्तों cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो इसमें से बताइए कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसमें से बताइए कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों में से मान लीजिए ऑप्शन ही है, तो इसमें से बताइए कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा इसमें। तो सबसे छोटा 0 ही है, तो इसमें से कौन हो जाएगा 0 कौन है, किसका मान है 0, cos 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री जो है सबसे क्या हो जाएगा छोटा। तो cos 90 डिग्री का मान सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर में है कि cos 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 45 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे छोटा वाला को ढूंढना है। तो cos 0 डिग्री का मान 1, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 30 डिग्री का मान हो जाता है हम लोगों को √3/2 और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो मान याद रहेगा तभी इस टाइप का क्वेश्चन बन पाएगा दोस्तों कि सबसे छोटा को पकड़िए सबसे बड़ा को। तो cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया, तो इसमें से सबसे छोटा कौन लग रहा है आपको। 0 डिग्री का मान 1, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, tan 45 डिग्री का मान 1। तो इसमें से सबसे छोटा वाला को ढूंढना है, तो सबसे छोटा किसका मान हो जाएगा, सबसे छोटा 1/√2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा साइन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है, यानी अधिकतम मान वाला को ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों tan 45 डिग्री दिया हुआ है, tan 30 डिग्री दिया हुआ है, tan 20 डिग्री दिया हुआ है, tan 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें से अधिकतम मान को पकड़ना है। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो जाएगा tan थीटा का मान बढ़ता है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इसमें tan 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 45 डिग्री। बताने कि इसमें अधिकतम मान किसका होगा। तो cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री का मान यहाँ पे हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान √3/2, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। cos 45 डिग्री का मान 1/√2। तो इसमें अधिकतम मान को ढूंढना, तो इसमें सबसे बड़ा वाला कौन हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा वाला हो जाएगा √3/2, यानी भाग देंगे तो इसी का मान सबसे बड़ा हो जाएगा इस सब के अपेक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा cos 30 डिग्री।
अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर की साइन 38 डिग्री, साइन 8 डिग्री, साइन 88 डिग्री, साइन 58 डिग्री और दिया हुआ है कि साइन 78 डिग्री और दिया हुआ है कि साइन 28 डिग्री। इतना दिया हुआ है दोस्तों। अधिकतम मान को ढूंढना है, सब साइन में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो अधिकतम वाला को ढूंढना है, तो सबसे बड़ा इसमें किसका मान हो जाएगा, साइन 88 डिग्री इसमें सबसे बड़ा है। तो इसमें सब अधिकतम मान कौन हो जाएगा, साइन 88 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा।